जय सेवा सगाजन, आज मैं आपको कचारगढ़ की प्रथम यात्रा का किस्सा बताने वाली हूँ। कचारगढ़ हमारा पवित्र स्थल है और उसके मायने भी है। कचारगढ़ वास्तव में पवित्र स्थल है, इसका अनुभव प्रथम यात्रा के दौरान आया था। वैसे तो कचारगढ़ की खोज किसने की ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। कचारगढ़ की खोज त्रिमल एडवोकेट केबा मोरस्कुले साहब ने की और उनके साथ उनके गाँव के कुछ लोग और धने गाँव के सरपंच थे। प्रथम यात्रा का आयोजन करने से पहले एडवोकेट केबा मोरस्कुले साहब को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गांव वालों की मदद से केबा मोरस्कुले साहब धने गांव से गुफा तक का रास्ता बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन घने जंगल और बड़े पत्थरों की वजह से काम में बाधा आ रही थी। तब उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिसर की मदद लेनी चाहिए और एडवोकेट केबा मोरस्कुले साहब फॉरेस्ट ऑफिसर से मिले और उनसे कहा कि यहाँ पर यात्रा होने वाली है, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री जी शिवाजीराव मोगे साहब आने वाले हैं। इस सिलसिले में मुझे आपकी मदद चाहिए। मंत्री जी मेरे डिपार्टमेंट के और आपके भी डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, इसलिए आपका भी इस यात्रा के प्रति दायित्व बनता है। फॉरेस्ट ऑफिसर को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि इतने घने जंगल में भला मंत्री जी क्यों आएंगे। ये कहकर उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। एडवोकेट केबा मोरस्कुले साहब वहाँ से लौट आए और गाँव वालों की मदद से ही रास्ता बनाने का काम शुरू किया। कुछ समय बाद वही फॉरेस्ट ऑफिसर दौड़ भागकर केबा मोरस्कुले साहब के पास आए और उनसे पूछा, आपको क्या मदद चाहिए? मुझे अभी फ़ोन आया कि मंत्री जी आने वाले हैं और उनकी व्यवस्था मुझे करनी है। तब केबा मोरस्कुले साहब ने कहा, मैंने तो पहले आपको बताया था, लेकिन आपको यकीन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आप गाँव वालों के साथ धने गाँव से गुफा तक रास्ता बना दीजिए। फॉरेस्ट ऑफिसर ने तुरंत ही अपनी यंत्रणा लगाकर गुफा तक रास्ता बना दिया। कुछ दिनों बाद यात्रा प्रारंभ हुई। माननीय मंत्री शिवाजीराव मोगे साहब वहां पे आए और यात्रा का उद्घाटन किया। एडवोकेट केबा मोरस्कुले साहब और कुछ लोग गुफा में गए। उन सभी से केबा मोरस्कुले साहब ने जूते चप्पल बाहर निकालने के लिए कहा, लेकिन कुछ लोग माने और कुछ लोगों ने जूते चप्पल पहनकर गुफा में प्रवेश किया। फिर उन्हीं लोगों को मधुमक्खी ने काटा जिन्होंने जूते चप्पल पहने थे। इतना काटा कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इसलिए आज भी जूते चप्पल गुफा के बाहर निकाले जाते हैं, क्योंकि वह पवित्र स्थान है और इसके मायने भी है। ये छोटा सा किस्सा पहली यात्रा के दौरान हुआ था। कचारगढ़ के विकास का काम केबा मोरस्कुले साहब करते रहे। उस दौरान कई लोग उनसे मिला करते थे। एक दिन माननीय रामरतन बापू और उनके साथी केबा मोरस्कुले साहब से मिले और कचारगढ़ की बात की तो केबा मोरस्कुले साहब ने कहा, देखना एक दिन ये स्थल मक्का मदीना की तरह धर्मस्थल बन जाएगा। यहाँ लाखों की संख्या में आदिवासी लोग आएंगे। ये सुनकर माननीय रामरतन बापू हैरान हुए और उन्होंने केबा मोरस्कुले साहब से कहा, इस घने जंगल में कौन आएगा, ये नामुमकिन है। 1997 में जब कचारगढ़ की यात्रा थी, तब उस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय धर्मराव बाबा आत्राम जी थे और उस यात्रा में 2.5 लाख लोग आए थे। तब माननीय रामरतन बापू ने अपने भाषण में केबा मोरस्कुले जी से कहा, आपने जो कहा था मक्का मदीना की तरह धर्मस्थल होगा, वो करके दिखाया। कचारगढ़ के विकास के लिए एडवोकेट केबा मोरस्कुले साहब ने कई फंड लाए। जब गढ़चिड़ी चिमूर के खासदार माननीय मारुतराव कोवासे लोकसभा के सांसद थे, तब एडवोकेट केबा मोरस्कुले साहब ने कचारगढ़ के विकास के लिए उनसे फंड की बात की, तो उन्होंने तुरंत ही खासदार निधि से कचारगढ़ कमेटी को फंड दिया। वैसे ही आमगांव विधानसभा से माननीय रामरतन बापू विधायक बने, तब भी केबा मोरस्कुले साहब और उनके बेटे ने कचारगढ़ के विकास के लिए फंड देने की बात की, तो उन्होंने भी आमदार निधि से फंड कचारगढ़ कमेटी को दिया। कचारगढ़ के विकास के लिए केबा मोरस्कुले साहब अंत तक काम करते रहे। शायद इसी वजह से क से कली कंकाली, क से कुपारलिंग, क से कचारगढ़ और क से केबा मोरस्कुले साहब, ये नाम एक दूसरे से जुड़ चुके हैं और इतिहास बन गया। इसे कोई भी मिटा नहीं सकता। इसलिए मुझे ऐसा लगता है शायद पहांदी पारी कुपालिंगों ने ही केबा मोरस्कुले साहब को कचारगढ़ के संशोधन के लिए चुना होगा। इसलिए उनके हाथों से ये काम हुआ और हमें हमारे धर्मस्थल का पता चला। बहुत लोग उनके साहित्य के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने उनके परिवार से बात की तो उनके परिवार ने कहा उनका साहित्य जल्द ही पुनः प्रकाशित करेंगे, तब हम सबको उनका साहित्य उपलब्ध होगा। जय सेवा, जय गोंडवाना।